उनका जो बड़बोलपन है, उनको जो बड़े लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपमानित करते हैं, उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और बिहार की जनता ने उनको खारिज कर दिया, मात्र 25 सीट पर आउट कर दिया। अगर एक सीट का माता तो नेता विरोधी दल भी नहीं बने। उनको कोई बात बोलने से पहले नाप तौल के समझ बूझ करके बात बोलना चाहिए, जो बिहार की जनता को पसंद है। कहा जा रहा है जब इस्तीफा करें कब देंगे चर्चा। अब इस्तीफा है, वो चचा भतीजा है तो पूछ लेना चाहिए उनको। इस्तीफा करें उनको चचा से पूछना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए। जब इस्तीफे के लिए इतना बेताव है कि कब होगा, उनसे बात करना चाहिए। नीतीश कुमार जी नियम से चलते हैं, कानून से चलते हैं। क्या तेजस्वी यादव बड़बोल हो गए? क्योंकि जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, अब बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बड़बोल हो गए और इसी बड़बोल के कारण बिहार की जनता ने उन्हें खारिज कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर एक सीट कम आती तो नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी चली जाती। साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इस्तीफे की लगातार जो है मांग हो रही थी और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने कहा था कि आखिर मुख्यमंत्री कब इस्तीफा देंगे। इस पर उन्होंने कहा है कि चाचा उनके हैं और जाकर चाचा से ही वो पूछ लें। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। मुख्यमंत्री के राज्यसभा के शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव ने हमला किया और कहा है कि जिस तरह से जेडीयू वाले खुश होने लगते हैं कि प्रधानमंत्री बने। देखिए, उनके बोलने से कुछ बिहार में बनता बिगड़ता नहीं है। उनका जो बड़बोलपन है, उनको जो बड़े लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपमानित करते हैं, उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और बिहार की जनता ने उनको खारिज कर दिया, मात्र 25 सीट पर आउट कर दिया। अगर एक सीट का माता तो नेता विरोधी दल भी नहीं बने। उनको कोई बात बोलने से पहले नाप तौल के समझ बूझ करके बात बोलना चाहिए, जो बिहार की जनता को पसंद है। कहा जा रहा है जब इस्तीफा करें कब देंगे चर्चा। अब इस्तीफा है, वो चचा भतीजा है तो पूछ लेना चाहिए उनको। इस्तीफा करें उनको चचा से पूछना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए। जब इस्तीफे के लिए इतना बेताव है कि कब होगा, उनसे बात करना चाहिए। नीतीश कुमार जी नियम से चलते हैं, कानून से चलते हैं। नियम, प्रक्रिया, कानून में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से काम। कल एक शब्द है कल विजय चौधरी ने एक बड़ी बात कहा कि शपथ ग्रहण से मुख्यमंत्री के इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है, मुख्यमंत्री अब वो रहे। सही बात है। कानून में, संविधान में प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, किसी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी अगर हैं पहले से, तो 6 महीने तक उस पद पर बने रह सकते। यानी अभी रहेंगे, बने रह सकते हैं। ये प्रोविजन है संविधान में, ये प्रक्रिया है। अच्छा, ये मीरा कुमार ने कल बहुत बड़ी बात कहा कि मुक्ति मिल गई बिहार का। अब छोड़ो यार, कौन पूछ रहा है। जहाँ जहाँ जाएंगे उनकी पार्टी का सफाया हो जाएगा, जहाँ जाएंगे उनका एलआई का सफाया हो मीरा जाएगा। कुमार तो कह रही कि मुक्ति मिल गया बिहार को, नीतीश कुमार के उनसे पहले मुक्ति मिल गया किसी को। बिहार की जनता तय करती है कि किनको मुक्ति देना है, किनको रखना है, किनको आसमान पर ले जाना है, किसको सम्मान देना है। शायद भूल गए 2005 से पहले का बिहार। 2005 से पहले के बिहार में बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। आज स्वाभिमान का विषय बनाया जिसने, उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर रहा हो, जो संसदीय प्रणाली में जिनको भरोसा और विश्वास रहा हो, इस तरह की ओछी और छोटी टिप्पणी नहीं कर सकता है। तो आपने मंत्री श्रवण कुमार को सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चाचा भतीजे की बात है। अगर तेजस्वी यादव को इतनी जल्दी है तो चाचा से जाकर पूछ क्यों नहीं लेते हैं। वहीं उन्होंने बड़ा सवाल किया, बड़े आरोप लगाए और कहा है
कि इन्हीं सब कारणों से बिहार की जनता ने नेता प्रतिपक्ष को खारिज कर दिया। मात्र 25 सीट आई, अगर एक सीट कम आती तो वो भी कुर्सी चली जाती। फिलहाल मीरा कुमार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि मुक्ति मिली है बिहार को नीतीश कुमार से। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के बयान उनको शोभा नहीं देता। अब देखना ये है कि जिस तरह से लगातार विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है, मंत्री श्रवण कुमार ने इसका जवाब भी दे दिया है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।